सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष क्या नाम है? अलका मित्तल। अच्छा, अलका से याद आएगा अलका उपाध्याय का नाम। वो अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। और उपाध्याय से याद आएगा आपको अनुकृति उपाध्याय का नाम, जिन्होंने अपने किंत्सुगी नाम के उपन्यास के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता था। वैसे अलका मित्तल में से आपको मित्तल से भी दो नाम याद आने चाहिए। एक तो रवि मित्तल जो कि अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने, और एक गीता मित्तल जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति की अध्यक्ष बनी है। बताओ भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे खुला है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। अच्छा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? ये भी खुला हैदराबाद में। बाकी माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में ही भारत का सबसे बड़ा और चौथा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। फिक्की के प्रेसिडेंट अभी कौन बन गए? संजीव मेहता। और फिक्की के डायरेक्टर जनरल भी नए बने हैं, उनका नाम है अरुण चावला। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम कैटलिन नोवाक है। और अगर मैं आपसे पूछूं बारबाडोस के अभी पहली प्रेसिडेंट कौन बनी, तो आंसर होगा डैम सेंड्रा मैसन। और बारबाडोस के अभी फिर से प्रधानमंत्री बन गई हैं मिया मोटली। बताओ किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? तो आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा ने ही अभी अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया। और स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान में रहा था? आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, ये हम 10 मार्च को मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। और इस दिन को मनाने का प्रस्ताव किसने रखा है? कतर ने रखा है। अच्छा, जज से याद आएगा हाईकोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? अन्ना चांडी है, केरल हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी थी। पहली महिला चीफ जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नहीं है अभी तक, तो फ्यूचर में हो सकती है कौन? बीवी नागरत्न। वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हैग नीदरलैंड में। अच्छा, अभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी थी? आयशा मलिक बनी थी। बाकी आपको पता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? केतांजी ब्राउन जैक्सन। और अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? मार्था कुम बनी थी। ये नाम न्यूज में थे अभी। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये किसकी आत्मकथा है? रत्नाकर शेट्टी की। ये बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी थे। और अभी इस बुक को बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार ने लॉन्च किया। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? यूंग सुक येओल। वर्ल्ड किडनी डे हमने मनाया अभी 10 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाते हैं, तो 10 मार्च को मनाया। थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल। बताइए अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? सितंबर के पहले शनिवार को। तो हमने इसको मनाया था 4 सितंबर को 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को तो नेशनल टीचर डे भी होता है, और वर्ल्ड टीचर डे भी आप जानते हैं उसके जस्ट एक महीने बाद, यानी कि 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब होता है? 8 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है? 10 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब होता है? 11 सितंबर को। नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर को होता है, और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को। क्या थीम थी? स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? 16 सितंबर को। थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड हार्ट डे कब होता है? 29 सितंबर को। क्या थीम थी? यूज हार्ट टू कनेक्ट। और विश्व अल्जाइमर दिवस कब होता है? 21 सितंबर को। थीम थी नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर, मनोभ्रंश को जाने अल्जाइमर को जाने। अब पुराने महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। ये अभी तक चीफ इकोनॉमिस्ट थी यहाँ की। चलो आप तो ये बता दो फिर चीफ इकोनॉमिस्ट अब कौन बन गए हैं? वैसे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट जारी की थी, और इसमें टॉप पे कौन थी? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री हमारी।
सेकंड पे नीता अंबानी थी, तीसरे पे सौम्या स्वामीनाथन थी जो कि WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। बताओ वर्ल्ड एथलेटिक्स से वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 पुरस्कार को किसने जीता? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। ये लॉन्ग जंपर है, केरल से है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नाम की बुक को लिखा डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश ने। और विश्व विकलांग दिवस, ये वर्ल्ड हैंडीकैप डे मनाते हैं हम कब? 3 दिसंबर को। इसकी थीम थी लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अच्छा, G20 ट्रोइका में कौन सा देश अभी शामिल हुआ? तो भारत हो गया। G20 में 19 देश होते हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। आपको पता है G20 समिट जो हुई थी 2021 में इटली में हुई थी, 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में होगी भारत में। और ये G20 ट्रोइका में अब भारत शामिल हो गया, पहले से 2 इसमें शामिल है देश। कौन कौन से? इंडोनेशिया और इटली। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा, यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किसने गोल्ड जीता? बिहार ने। भारत और कौन सा देश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा? बांग्लादेश। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया, तो फिर आंसर होगा 2022। और मैत्री अभ्यास भारत, चलो आप ही बताओ, मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है, ये बताना है आपको। अगला है किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से नवाजा गया था? तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। और अगर आपसे पूछे कि अभी किस जहाज को ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड मिला था, तो फिर आंसर हो जाएगा INS हंस को। और आपको याद होगा IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जो आई थी, उसमें टॉप पे रही थी आंध्र प्रदेश की पुलिस, लास्ट पे थी बिहार पुलिस। चलिए बताइए, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? मुंबई में। अगर आपसे पूछे कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा कोची। केरल का पहला कारवान पार्क किस जिले में खोला गया? इडुक्की जिले में, केरल के इडुक्की जिले में। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था योहन पूनावाला को। और सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता है, भारतीय रेलवे को हरा के। और महिलाओं में बात करेंगे तो केरल जीती थी, उसने भी भारतीय रेलवे को हराया था। मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक JP मॉर्गन बैंक। अच्छा, किन देशों के बीच में कोप साउथ 22 संयुक्त हवाई अभ्यास ये हुआ था? ये बांग्लादेश और US के बीच में हुआ था। ये फरवरी की बात है, बांग्लादेश में हुआ था। HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला किस देश की बनी थी? अमेरिका की। और HIV से 2 डे आपको याद रखने, एक तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कब को जीता? लद्दाख स्काउट्स ने। अभी जो हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपकी 9वीं राष्ट्र महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी ना, उसको भी लद्दाख ने जीता था। बताओ 17वीं वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 पुरस्कार जीते थे? कर्नाटक बैंक। इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु में और CEO महाबलेश्वर MS है। डिग्निटी अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, ये बुक है, इसको किसने लिखा है? रो खन्ना ने।